कभी सोचा है कि अंग्रेजी के कुछ छोटे छोटे शब्द कैसे एक पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल देते हैं? आज हम उन्हीं शब्दों की दुनिया में उतरने वाले हैं, यानी डिटर्मिनर्स। ये शब्द अक्सर नजर नहीं आते, पर इनके बिना कहानी अधूरी सी लगती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जरा इस सेंटेंस को पढ़िए। डॉग चेज्ड कैट अप ट्री। कुछ अजीब लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जरूरी जानकारी मिसिंग है। भाई कौन सा कुत्ता, कौन सी बिल्ली और किस पेड़ की बात हो रही है, कुछ भी साफ नहीं है। और अब देखिए, सिर्फ ए, द और अ जोड़ने से पूरी तस्वीर ही साफ हो गई। ए डॉग चेज्ड द कैट अप अ ट्री, मतलब एक कुत्ते ने उस खास बिल्ली का पीछा एक पेड़ तक किया। बस यही है डिटर्मिनर्स की असली पावर। ये कंफ्यूजन को हटाकर बातों को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो चलिए डिटर्मिनर्स और नाउन की इस दोस्ती को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सच कहूं तो डिटर्मिनर्स किसी भी नाउन यानी संज्ञा के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये हमेशा नाउन से ठीक पहले आकर उसे खास पहचान देते हैं। तो आखिर ये डिटर्मिनर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये वो शब्द हैं जो किसी नाउन से ठीक पहले लगते हैं और 3 जरूरी सवालों का जवाब देते हैं। कौन सा वाला, कितने और किसका। ये नाउन को एक मतलब, एक दायरा देते हैं। इनके कुछ बहुत ही सिंपल से नियम हैं। पहला, ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं, जैसे द बॉय। दूसरा, आप एक नाउन के लिए एक ही डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं, आप माय द बुक नहीं कह सकते। और सबसे जरूरी, इनका कभी प्लूरल यानी बहुवचन नहीं बनता। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या करते हैं, तो चलिए इनके कुछ सबसे कॉमन टाइप्स को देखते हैं। शुरुआत उनसे करते हैं जिन्हें हम लगभग हर रोज इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो हम सब जानते हैं। द का इस्तेमाल किसी खास चीज के लिए होता है, जैसे द रेड अम्ब्रेला आई लॉस्ट येस्टरडे। यहाँ बात किसी भी छाते की नहीं बल्कि उस खास लाल छाते की हो रही है। वहीं अ या एन किसी भी आम चीज के लिए होता है, जैसे आई सॉ अ मूवी, कोई भी फिल्म, कुछ स्पेसिफिक नहीं। अच्छा, इन शब्दों को आप इशारे करने वाले शब्द समझ सकते हैं। दिस और दीज पास की चीजों के लिए होते हैं और दैट और दोज दूर की चीजों के लिए। जैसे दिस बुक इन माई हैंड, मतलब ये किताब जो मेरे हाथ में है, और दोज माउंटेन्स इन द डिस्टेंस, मतलब वो पहाड़ जो दूर दिखाई दे रहे हैं। सिंपल। डिटर्मिनर्स सिर्फ इशारा ही नहीं करते, बल्कि ये भी बताते हैं कि कोई चीज किसकी है या कितनी है। और यहीं से बात आती है अधिकार और मात्रा की। पोजेसिव डिटर्मिनर्स तो बहुत ही सीधे और काम के होते हैं। शब्द जैसे माय, योर, हिज, हर तुरंत बता देते हैं कि किसी चीज पर किसका हक है। जैसे माय आइडिया, योर सक्सेस, देयर होम। ये मालिकाना हक को एकदम साफ कर देते हैं। और फिर आते हैं क्वांटिफायर्स। ये शब्द हमें किसी चीज की मात्रा का एक अंदाजा देते हैं, मतलब कोई चीज थोड़ी है, कई है या काफी है, जैसे सम, सेवरल या इनफ। हाँ, ये वो जगह है जहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, मैनी उन चीजों के लिए है जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे मैनी स्टार्स, और मच उन चीजों के लिए जिन्हें नहीं गिन सकते, जैसे मच हैप्पीनेस। लेकिन असली खेल तो फ्यू और अ फ्यू में है। अगर कोई कहता है शी हैज फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि वो लगभग अकेली है। ये एक नेगेटिव बात है। लेकिन अगर कोई कहता है शी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि उसके पास कुछ दोस्त हैं, जो एक पॉजिटिव बात है। सोचिए, सिर्फ एक अक्षर ए ने अकेलेपन को साथ में बदल दिया। यही चीज लिटिल और अ लिटिल पर भी लागू होती है। डिटर्मिनर्स सिर्फ बताने के लिए नहीं होते, बल्कि ये सवाल पूछने और चुनाव करने में भी हमारी मदद करते हैं। चलिए फटाफट कुछ और टाइप्स भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स जैसे विच, व्हाट और हुज सवाल पूछने के काम आते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव्स जैसे ईच और एवरी एक ग्रुप के हर मेंबर की अलग अलग बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं और उन आम गलतियों से बचते हैं जो अक्सर हो जाती हैं। तो अब एक छोटा सा टेस्ट। मान लीजिए कोई कहता है शी हैज लिटिल फ्रेंड्स। क्या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है? जरा सोचिए। बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड्स को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ फ्यू का इस्तेमाल होना चाहिए। शी हैज फ्यू फ्रेंड्स का मतलब हुआ कि उसके लगभग कोई दोस्त नहीं है। एक और सवाल के लिए तैयार? कोई कहता है ही गेव मी मेनी इन्फॉर्मेशंस। यहाँ क्या गलत है? और इसका सही जवाब है ही गेव मी मच इन्फॉर्मेशन।
क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जिसे हम गिन नहीं सकते, इसलिए उसके साथ मैनी नहीं बल्कि मच का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? डिटर्मिनर्स सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं हैं। ये हमारी भाषा को एक पहचान देते हैं, हमारे आइडियाज़ को क्लियर करते हैं, गलतफहमियों को दूर करते हैं और हमारे सेंटेंस को एक मजबूत ढांचा देते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। डिटर्मिनर्स नाउन्स के लिए साइन पोस्ट की तरह हैं, जो पढ़ने वाले को सीधे उस मतलब तक ले जाते हैं जो कहने वाला बताना चाहता है। और अब आखिर में एक सवाल। जब ये पता चल गया है कि ये छोटे छोटे शब्द कितना बड़ा असर डालते हैं, तो ये सोचना दिलचस्प है कि अपने लिखने के तरीके में इनका सही इस्तेमाल करके कहाँ सबसे बड़ा सुधार लाया जा सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।